आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। ये 3 शब्द शरीरों के हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इन सभी स्थितियों का आपका हमारा जो एक स्वस्थ रहने की स्थितियां हैं। देखिए आज इस संसार में सभी मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थ रहने की इच्छा, प्रयास निरंतर इस दिशा की ओर चलते हैं और चलना भी चाहिए। शास्त्र भी कोई इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आपके हमारे शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। रथ कहो, साधन कहो, क्योंकि एक कर्म जोनी भी है, साधना जोनी भी है। कर्मों की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर के स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से हमने 2 शब्द मल और मूत्र पर, हालांकि ये शब्द देखिए एक साधारण बोलचाल में थोड़े ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि बीमारी का जो एक संकेत है वो मल मूत्र पर यदि आप नजर बनाए रखते हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं हूं और किसी भी प्रकार से शरीर से संबंधित कोई विशेष जानकारियां नहीं रखता, लेकिन शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहने से आपके मेरे शरीर की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि से और फिर कारण शरीर में संस्कारों से एक विधिवत, एक तर्क संगत इनके संबंध शास्त्रों में विस्तार से समझाए गए। ये अलग बात है, देखिए एक साधारण मनुष्य इन बातों को कोई विशेष क्रमबद्ध स्थितियों में ज्ञान अर्जित करता नहीं। अभी तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले देखिए आपने देखा ना, पूरे संसार में योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस को मनाने के पीछे भी जो 99% लोगों का जो उद्देश्य है वो स्वयं शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि किसी प्रकार का रोगमय स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि आज इस संसार में देखिए रोगों की तो स्थितियां कुछ ऐसी बन रही, आपने देखोगे कि युवा वर्ग में हृदय गति रुकने से कितनी ही मौतें नजर आती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जो एक दिनचर्या है, खाना पीना है, देखिए जो भी आप खाना पीना रखते हो, मल उसी का ही बनता है। पीने की स्थितियों से तरल पदार्थ के रूप में मूत्र बनता है, और ठोस पदार्थ आप जितने भी लेते हो सुबह आप और हम देखिए एक मल रूप में उसका त्याग करते हैं। इन जीवन की स्थितियों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध स्थितियों से समझता नहीं, हालांकि हमारी देखिए मुख्य चर्चा तो देखिए मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन से ही मेरे मन में मल और मूत्र की स्थितियां, देखिए आज अक्सर आप देखोगे ना, विभिन्न प्रकार के जो रोग, विशेष रूप से देखिए उच्च रक्तचाप का, हृदय गति का, आजकल तो देखिए एक गुर्दे का रोग, किडनी के रोग, ये सभी स्थितियां, कहते हैं ना खून बदलाने के लिए वो डायलिसिस की स्थितियां, एक गुर्दा प्रत्यारोपण की स्थितियां, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सभी स्थितियां देखिए, मुझे कोई इन स्थितियों की कोई विशेष
परिक जानकारी नहीं है, लेकिन साधारण स्थितियाँ। जैसे आप स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मन बुद्धि की स्थितियों को स्वस्थ रखिए। आज मन के स्तर पर भी देखिए बिगड़ाव आता जा रहा है। मन में बिगड़ाव आने से डामाडोल स्थितियाँ धर्म निभाने में बनी ही रहती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर पूजा पाठ की स्थितियाँ, कर्मकांड की स्थितियाँ मात्र कुछ औपचारिकताओं के रूप में होती है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। जब तक जीवन को आप गंभीरतापूर्वक नहीं लोगे, यूँ तो देखिए आजकल कुछ ऐसे वृद्धा लोगों की भी विशेष रूप से देखिए कुछ वृद्धा आश्रमों की स्थितियाँ हैं और भी कुछ पार्क में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। हालाँकि मेरी इन वक्तव्यों से कभी-कभी वृद्धावस्था के लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं। देखिए, जब-जब आप राजसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हो, तो सात्विक बातें कहीं न कहीं आपको में सुनने में परेशानी उपलब्ध करती है, परेशान करती है। देखिए, बच्चों को भी कोई टोका-टाकी करो तो वो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, जबकि माता-पिता तो बच्चों के हितैषी हैं। संसार में गुरु, शास्त्र, परमात्मा ये हितैषी हैं, आपका हित चाहते हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि आज संसार में मनपसंद देखिए मन से ही एक पसंद शब्द यानी कि मनपसंद। मनपसंद में देखिए मनुष्य की राजसी स्थितियों में, मनोरंजन की स्थितियों में रुचि बनी रहती है। आज मनुष्य देखिए घर पे बैठे हुए टीवी में शो, कुछ धारावाहिक, सपनों की दुनिया में खोने के लिए घंटों बैठा रहता है। जबकि दूसरी ओर वही मनुष्य ज्ञान में स्थितियों से जुड़ता नहीं। हमें तो ऐसे कितने मनुष्य शिकायत करते हुए अक्सर मेरे परिचित लोगों में भी, मेरे परिवार में भी ऐसा बार-बार कहा जाता है, छोटी-छोटी वीडियो बनाओ और अब तो हमने पिछले कुछ समय से शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाई है, लेकिन उन वीडियो को भी देखिए जिनकी रुचि नहीं होती उनके लिए देखिए कहते हैं ना रेडी एक बार हमने वीडियो बनाई थी रेडीमेड बहाने, बड़ी वीडियो होगी तो उनको बहाना मिल गया कि छोटी वीडियो, अब छोटी वीडियो आ गई तो कुछ और स्थितियों के बहाने मिल जाते हैं। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों से कोई विरोध नहीं है। हम तो बार-बार देखिए हमने 5 वर्ष पहले भी एक वीडियो बनाई थी, क्या अपना जन्मदिन मनाना चाहिए? तो हमने उसमें खंडन किया था। देखिए तमोगुण, रजोगुण ये संसारी स्थिति है, संसार से ही जोड़ती हैं, संसार से ही जुड़े रहने पे बाध्य करती है। हालाँकि शास्त्र भी देखिए रजोगुण के प्रति कोई विशेष आपका कोई एक निंदा नहीं करते। निंदा शब्द तमोगुण की गई है। रजोगुण की स्थितियों को भोगने के लिए विधिवत विहित कर्म बताए गए शास्त्रों में तो विस्तार से वेदों में जिक्र है ये करो ये मत करो सभी शास्त्रों में देखिए सभी ग्रंथों में बार बार कहा जाता है यो तो आपकी मेरी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम भी कहते हैं ना हमारी 3800 इतनी वीडियो होगी ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेदों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हालांकि वेदों से देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों में कुछ उसका सरलीकरण और उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराणों की आजकल तो भागवत पुराणों की देखिए कितनी चर्चाएं होती हैं साप्ताहिक की जग के रूप होनी भी चाहिए ताकि मनुष्य विशेष रूप से देखिए कलयुग में स्थितियां कुछ विशेष स्तर पर तामसी अधिक होती है। कलयुग कलह का युग है। घर घर में कुछ ना कुछ ऐसी तामसी वृत्तियां नाचती हैं।
मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से उन्नति करते जब उनकी पात्रता बन जाती है, पाप कर्मों का क्षय होते-होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी पर पहुँच जाती हैं, तो बिना किसी देखिए प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत का विभिन्न स्थितियों पर हम चर्चाएँ करते आए हैं। जब पुण्य कर्म और पाप कर्म की कम से कम तुल्यता जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो आपको में मनुष्य योनि ही मिलती है। इस जीवन में भी आपकी हमारी जब भी मृत्यु होगी, मृत्यु से पहले देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो भी 2 घंटे 40 मिनट की थी, पौने 3 घंटे की। उसमें हमने विस्तार से तीनों शरीरों का, प्रकृति के 3 गुणों का, आत्मा परमात्मा के एक सजातीय संबंध पर और भी विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्थितियों पे प्रकाश डाला था। अब मनुष्यों ने उन वीडियो को सुना, लेकिन एक ही स्थिति में नहीं, अलग-अलग दिनों में कुछ अलग-अलग स्थितियों में। अब जैसे आप सिनेमा घर जाते हो तो पूरी फ़िल्म एक ही बार देख के आते हो। आने-जाने के भी 2 घंटे ल यातायात में लगते हैं। फिर भी मनुष्य की रुचि होने के कारण ऐसे शो देखने के लिए एक अग्रिम एडवांस बुकिंग भी करवाई जाती है, क्योंकि रुचि है। आज संसार में रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार-बार तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय पाप कर्म करता है। यूँ तो देखिए जब-जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है ना यातायात के नियमों का पालन करो। ये तो बहुत ही साधारण सी स्थिति है, 2-3 मिनट की बात है। लेकिन मनुष्य उसमें भी कुछ आरामदायक स्थितियाँ, कुछ निषेधात्मक स्थितियों से भागने की एक फिराक में रहता है। इसका कारण क्या है? जैसे मल-मूत्र की स्थितियाँ जब बिगड़ जाती हैं, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। इसी तरह मन में भी जब विकृतियाँ आती हैं, विकार आते हैं, तो ये मन बुद्धि की स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। कारण शरीर में बुरे संस्कार पहुँचने लगते हैं। यूँ तो हम यहाँ तक भी कहते हैं कि देखिए जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे तो रुका हुआ दिखाई देता है, मन के भीतर कुछ इच्छा नहीं है, तो फिर भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर क्योंकि वो लाल बत्ती पे रुका हुआ है तो उसका चालान तो कटता नहीं है, लेकिन मन में कोई श्रद्धा नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ, क्योंकि धर्म की स्थिति डामाडोल है। धर्म की स्थिति डामाडोल क्यों है? क्योंकि मनोरंजन की स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ नाचती हैं। आज अर्थ और काम नाचने लगे हैं और अर्थ और काम कब नाचते हैं? जब मनुष्य का धर्म कमज़ोर होता है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो स्थितियाँ शास्त्रों में समझाई गई, हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, गुरु बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए? देखिए, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। कोई पूजा-पाठ, कोई भजनों की स्थितियाँ को ही मात्र सीमित अर्थों में सत्संग से नहीं जोड़ा जाता। यूँ तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से मेरी, आपकी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र कोई नया ज्ञान नहीं देते। लेकिन आपकी जो अज्ञानता अनादि काल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण, अमर्यादित रजोगुण के कारण देखिए रजोगुण अमर्यादित होता है तभी तो तमोगुण में मनुष्य गिरने से हिचकता नहीं है। देखिए लाल बत्ती कौन जंप करता है, कौन भागता है? जिनके मन में कोई अपने कर्तव्यों का बोध ही नहीं है। देखिए यातायात नियमों की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक संयोग की स्थितियाँ हैं। जैसे कुछ समय पहले आप अपनी हरी बत्ती पे चल रहे थे, तो दूसरे वाहन चालकों ने लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्य का पालन करना ही तो धर्म की स्थिति है।
ताकि आपके अधिकार जो हरी बत्ती पे चलने का अधिकार है चलने का, उसका सम्मान हो। तो अब दूसरों की हरी बत्ती को उनके चलने का सम्मान करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। ये समाज को हो, सहयोग को हो, धर्म को हो, व्यवस्था को, किन्हीं भी बातों में आज देखिए धर्म की स्थितियों में चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं। धर्म एक धारण करने की विचार है, वृत्ति है। यदि वृत्ति ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो ऊपरी स्तर पर देखिए कुछ औपचारिकताओं में यदि जीवन बीतता है, यूँ तो देखिए हर 6 महीने शास्त्रों में हालाँकि देखिए शास्त्रों में तो विभिन्न कर्मकांड बताए गए हैं, लेकिन भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। अधिकांश लोग सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए। यूँ तो देखिए उन दिनों में अक्सर आपने बाज़ारों में भी देखा होगा सात्विक भोजन उपलब्ध है। हालाँकि शास्त्र तो देखिए परिवार में रहते हुए ही भोजन की एक विशेष सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी स्थितियाँ देखिए अलग-अलग आप समझ ही सकते हो। यानी कि जब तक सतोगुण आपके स्वभाव में नहीं आता, संस्कार नहीं बनता, तो स्थितियाँ ऊपरी-ऊपरी स्तर पर बनती हैं। वो ऊपरी-ऊपरी स्तर पर देखिए अधिक दिन चलती नहीं है। वो आडंबरों की स्थितियाँ हैं, बनावटी स्थितियाँ हैं, दिखावटी स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए ब्याह-शादियों में आप देखो ना ऐसी स्थितियाँ, आडंबरों की स्थितियाँ, दिखावट की स्थितियाँ। यूँ तो देखिए ब्यूटी पार्लर स्वयं इस बात की मोहर लगाते हैं कि मनुष्य सजने-संवरने में ही अपना जीवन का अधिकांश समय, धन लगाता है। एक बार हमने देखिए सजने-संवरने को ड्राइंग रूम से एक जोड़ते हुए एक वीडियो बनाई थी। अब ड्राइंग रूम में आप और हम कितना समय बिताते हैं। स्थूल शरीर आपको हमें जो मिला है, ये मात्र 100 वर्ष का शास्त्रों में ही का और आजकल तो आप देख ही रही हो 60, 65, 70, 75, 80 वर्षों में मृत्यु एक साधारण सी स्थितियाँ हैं। देखिए, आप सभी भाई-बहन प्रारब्ध में, भाग्य में, माता के एक गर्भ में जब आपके हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तो परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में जाति, आयु और भोग निश्चित हो जाती एक व्यवस्था है। जाति का अभिप्राय माता के गर्भ में आपका हमारा जन्म मनुष्य के रूप में ही होगा और आयु का अभिप्राय वर्षों से नहीं है, सांसों से है। अब जो मनुष्य तामसी स्थितियों में, मादक पदार्थों में निंदनीय काम करता है, तो उनमें भय की स्थितियाँ होती हैं, सांस तेज चलती है और इसी तरह राजसी स्थितियाँ गरिष्ठ भोजन की होती हैं, मनोरंजन की स्थितियाँ हैं, खेल-तमाशे की स्थितियाँ हैं। परमात्मा से जुड़ता नहीं है। राजसी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है। संसारी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है। सत्वगुण में जाता है, फिर वापिस आ जाता है। ये कर्मकांड एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर आपका हमारा एक यात्रा को सरल बनाते हैं, जल्दी पहुँचाते हैं। ये कर्मकांड भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हैं। देखिए, भारत में भी तो देखिए कभी रक्षाबंधन आ गया, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रों की तो विशेष रूप से देखिए एक एक सात्विक स्थिति है। हालाँकि उसको मौसम के बदलाव से भी जोड़ा जाता है। लेकिन शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने सभी स्थितियों को सात्विक भाव से जोड़ा, ताकि आपके जीवन में धर्म मजबूत बना रहे। जब-जब धर्म हम तो बार-बार कहते हैं ना धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम जो आज नाच रहे हैं, आज धन की स्थितियाँ कितनी मनुष्य रुकते ही नहीं। खाने हज़ारों में नहीं है और भागदौड़ लाखों की, करोड़ों की, अरबों की। तभी तो आजकल देखिए मीडिया में कुछ ऐसी चर्चाएँ आती हैं किसी कुछ एक सेलिब्रिटी की जब कोई मृत्यु होती है, कि अमुक व्यक्ति मरने के पीछे बाद अपना इतना धन, इतने करोड़ों रुपया छोड़ के गए।
देखिए धन कहो पदार्थ को या तो आप खा सकते हो या आप दान करो, दूसरों को परोपकार के कार्यों में लगाओ, भले ही इसका भाव से लगाओ, अन्यथा पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम अक्सर बार-बार कहते हैं ना, ये धन की स्थितियाँ जीते जी भी पूर्ण रूप से काम नहीं आती। अब अस्पतालों में स्थितियाँ देखो, ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं, जिनको मल मूत्र त्यागने की स्थितियाँ भी कृत्रिम नलियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। भोजन तरल पदार्थ में भीतर पहुँचाने के लिए कृत्रिम नली द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये स्थितियाँ कुछ संकेत देती है। यही संकेत आपको समझने हैं, ताकि मिले हुए जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहे। धर्म प्रथम स्थान पे रहने से आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी अनुशासित रहता है। आपका हमारा खान-पीन, आपकी हमारी दिनचर्या, जीवन शैली अनुशासित रहती है। गुरु की आज्ञा अनुसार रहती है, शास्त्र सम्मत रहती है। फिर ये मनपसंद की स्थितियों में मनुष्य जाता ही नहीं। तो फिर मनपसंद में नहीं जाता तो फिर मनमर्जी की स्थितियाँ जो आज घर-घर में देखने को मिलती हैं, ये मनमर्जी की स्थितियाँ तामसी हैं, कानून का उल्लंघन करने को भद्दे कर देती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भी मनमर्जी की स्थितियाँ एक वध्य कर देती हैं। दोनों ही स्थितियों में देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि आप बच गए, तो प्रकृति की व्यवस्था पकड़ लेती है। यूँ तो यहाँ सभी देशों में लगभग अंडा मांस खाना कोई गैर कानूनी नहीं है, दंड नहीं है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ये दंडनीय एक पाप है। तो यहाँ की व्यवस्था में भले ही आप बच गए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में हमने इसलिए वीडियो बनाया था, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। दंड का मतलब डंडे से है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की दुनिया कोई हँसी मजाक की स्थितियाँ नहीं। देखिए कितना बड़ा अनुपात स्वयं आपको हमें कुछ संकेत देता है। जैसे मैंने कहा ना स्थूल शरीर में कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ आने से पूर्व मल-मूत्र आपको हमें कुछ संकेत देते हैं। आप ब्याह-शादियों से जब लौटकर अगले दिन मल त्याग करते हो तो उस पर थोड़ा चिंतन करो। देखिए ये स्थितियाँ मात्र इशारा देती है, संकेत देती है कि आप जीवन के रहते हुए अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बिगड़ने मत दो। देखिए तन के स्तर पर जो भी आप कर्म करते हो, उसके संस्कार भी कारण शरीर में बजते हैं और मानसिक स्तर पर जो आपके हमारे चिंतन, विचार बेहतर बनते रहते हैं। देखिए दृश्य जगत है, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता। ब्रह्म मुहूर्त में सोया होता है, तो फिर सात्विक स्थितियों से उसका जुड़ना कमज़ोर रहता है और राजसी स्थितियों में तो आपकी हमारी भागदौड़ कितनी अधिक होती है। तामसी स्थितियों में आज तो देखिए देरी तक जगने की स्थितियाँ, ब्याह-शादियों में भी देखिए लोग 10 बजे 11 बजे पहुँचते हैं, लौटते-लौटते 1 डेढ़ 2 भी बज जाते हैं। मैं भी इन स्थितियों में कभी-कभी एक जाने को बाध्य हो जाता हूँ। हालाँकि मेरा तो देखिए उठने का स्वभाव पिछले 30 वर्षों से लगभग 1 डेढ़ 2 बजे तक का है। इसी की बदौलत ही मेरे शास्त्रों को पढ़ते हुए, शोध करते हुए कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ आधी-अधूरी बनी जिनको मैं तर्कसंगत तरीकों से विभिन्न वीडियो के रूप में आजकल तो हमने शॉर्ट्स को भी कुछ दिशा दी है। इन सभी स्थितियों को मैंने भी महापुरुषों से शास्त्रों को पढ़ते हुए लाभ उठाया है, तो आप भी इन स्थितियों का जितना चाहे लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनको बिगड़ने से रोक सकते हैं। देखिए कारण शरीर में कर्माशय और संस्कारों की स्थिति है। अभी कुछ माह पहले देखिए कुंभ के मेला भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने उसमें डुबकी स्नान किया और अधिकांश लोगों में कुछ ऐसी धारणा है, भावना है, कुछ स्थितियाँ हैं कि पाप कर्म धुल जाते हैं। लेकिन धुलते कभी भी नहीं, सुई की नोक के बराबर भी। केवल आप उन कर्मों के प्रभाव को कमज़ोर कर सकते हो यदि आप अच्छे संस्कार बनाते हो।
तीर्थ स्थलों पर जाने की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि आप संतों के दर्शन करो। उनके दर्शन मात्र से, उनके जीवन से कुछ सीख लो, अपने जीवन में सात्विकता जगाओ। यूं ही राजसी स्थितियों में मौज मस्ती, ये जन्मदिन की राजसी स्थितियां, शादी की सालगिरह, जो भी राजसी स्थितियां, देखिए वृद्धावस्था आते ही आपका मतलब तन के स्तर पर सतोगुण की एक विशेष मजबूती प्रकृति की व्यवस्था में ही बनने लगती है, क्योंकि जब राजसी स्थितियों के परिणाम युवावस्था, किशोरावस्था में किए गए कर्मों के परिणाम आने लगते हैं, तो मनुष्य उन परिणामों से कुछ सीख लेता है, सात्विक बनने लगता है, धर्म की स्थितियों से जुड़ने लगता है, सत्संग में आना-जाना आरंभ हो जाता है, श्रद्धापूर्वक कुछ कर्मकांड होने लगते हैं। लेकिन यदि आप वृद्धावस्था में भी शादी की सालगिरह, जन्मदिन राजसी स्थितियों में मनाते हो, तो फिर वो रजोगुण की स्थितियाँ होती है। शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का इतना ही अर्थ है कि उसको एक मर्यादित स्तर पर दो। जन्मदिन मनाना ही है तो सात्विक भाव से मनाइए। शादी की सालगिरह मनानी है तो सात्विक भाव रखिए। सतोगुण मुक्तिदायक, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। और मैं तो रजोगुण को जीरो की स्थिति से, सत्वगुण को जमा की स्थिति से और तमोगुण को हानिकारक स्थिति, माइनस की स्थिति, घाटे की स्थिति। अब घटना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। देखिए, धन घटने पे आप और हम कितने चिंतित हो जाते हैं और धर्म कितना घटता जा रहा है। आप आंखें बंद करके इस पर, जैसे कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बांधी हुई, एक शब्द है ना अंधविश्वास, कि अंधे होकर मत चलो। परमात्मा ने आंखें दी है, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। बुद्धि पूर्वक, तर्क पूर्वक जो जो बातें हमने आपको आज की वीडियो विशेष में कुछ उस पर प्रकाश डाला, उस पर आप चिंतन करें। जो बात आपको तर्क संगत लगे उसको जीवन में अपनाएं। जो आपको आधी अधूरी लगे उस पर आप प्रश्न रखें। और मेरी कही गई किसी बात पर कोई आपकी टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। लेकिन अपने स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बनाएं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि को स्वस्थ रखें, ताकि कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ने ना पाए, विशेष रूप से संस्कार बिगड़ने ना पाए। ये बिगड़े हुए संस्कार ही आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमजोरी रह सकती है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, परमात्मा से जुड़ें, शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने मल-मूत्र की स्थितियों पर निगरानी रखिए, इनको भी बिगड़ने मत दें। और विशेष जिसके लिए हमने देखिए स्थूल शरीर का मात्र हम एक सहारा लेते हैं। हमारे सभी विषय आध्यात्मिक होते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, वो मायातीत की स्थिति है। अन्यथा हम बार-बार कहते हैं मनुष्य जीवन की जो विदाई है, कम से कम नॉट आउट की स्थिति से रखिए, ताकि पुनः मनुष्य योनि का एक अवसर मिले। साधना आगे बढ़े, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बने, ताकि परमात्मा प्राप्ति की ओर आप निरंतर अग्रसर हो। और यदि आपके हमारे जीवन में इन मन बुद्धि संस्कारों की स्थितियों को आप नजरअंदाज करते हो, तो निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रोगी हो जाते हैं, विकार युक्त हो जाते हैं, कर्माशय संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो फिर निश्चित रूप से अधोगति की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियों से गुजरना होता है। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर मल-मूत्र जब एक विकृत हो जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं। फिर
दुःखमय स्थिति है, अस्पतालों की स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को मिलान करते हुए ही आज की वीडियो को मैंने एक दिशा दी। मेरे कहे गए शब्द पर कोई आपको आपत्ति हुई हो, बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन को स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वस्थ रखिए ताकि जीवन सफल हो और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को स्वस्थ बनाइए, शुभ संस्कार युक्त बनाइए ताकि मरने के बाद कम से कम पुण्य मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म हो, गुरुजनों का संग आगे की साधना करने के लिए सहज ही उपलब्ध हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में, शॉर्ट्स में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।